बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर कैट ट्यूटोरियल। पावर शेप 2019 के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम मैश डाटा के ऊपर काम कर रहे थे। पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हमने मैश डाटा को अलाइन करना सीखा था। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम मैश मैनेज के अंदर जो हमारी ऑप्शंस हैं, इनमें से क्रिएट की जो हमारी यहाँ पर एक डिफरेंट क्रिएट सेक्शन के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर सेगमेंट है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सिलेंड्रिकल शक्ल नज़र आ रही है। यहाँ पर एक प्लेन है, इसी तरह एक यहाँ पर एक कर्वेचर है, ये भी एक कर्वेचर है, ये भी एक कर्वेचर है। तो ये डिफरेंट आपको यहाँ पर ज्योमेट्री नज़र आ रही हैं। तो आप सेगमेंट के ऊपर ऑटोमेटिक सेगमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर सिलेंडर प्लेस करना होगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेंडर प्लेस हो जाएगा। जहाँ पर प्लेन प्लेस करना होगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली प्लेन प्लेस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी सिलेंड्रिकल शक्ल प्लेस होगी। लेकिन मैं इस डाटे के ऊपर नहीं करूँगा क्योंकि इस डाटे को पावर शेप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि मैं इसके ऊपर कौन सी सरफेस जो है वो अप्लाई करूँ। तो बहरहाल आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली ऑप्शन है वो मैनुअल सेगमेंट की है। मैनुअल सेगमेंट में आप मिसाल के तौर पर ये एक सिलेंड्रिकल शक्ल है, मैं यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल सरफेस को क्रिएट करना चाहता हूँ। आप इसको सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप इसके एंगल को कंट्रोल करना सकते हैं। अगर चाहते हैं तो यहाँ से इसके एंगल को कंट्रोल कर लें और इसके जो सिलेक्शन है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल। मैं 10 डिग्री करता हूँ तो यहाँ पर इसकी जो सिलेक्शन है वो कम हो जाएगी, और अगर मैं 5 डिग्री कर देता हूँ तो सिलेक्शन और कम हो जाएगी। अब चूँकि ये सिलेंड्रिकल शक्ल है तो मैंने यहाँ पर सिलेंडर प्लेस करना है, तो इसके लिए मुझे टाइप के अंदर आकर यहाँ से सिलेंडर को सिलेक्ट करना है। सिलेंडर को सिलेक्ट करने के बाद आप प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक सिलेंडर प्लेस हो गया। इसको आप इसके बाद कैंसिल के ऊपर क्लिक करें तो फ़िलहाल मैंने उसको ओके नहीं था कि ये, इसलिए वो सेव नहीं हुआ। इसके बाद आप यहाँ पर देखें कि एक सीधी सी शक्ल है, तो यहाँ पर एक प्लेन प्लेस हो सकता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको पहले सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से टाइप के अंदर मैं प्लेन सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्लेन प्लेस हो गया। इसको मैं ओके करता हूँ और इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप एक प्लेन आपको नज़र आ रहा है जो कि इस सरफेस के अलोंग ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। तो इस तरह आप मैनुअल सेगमेंट की वजह से डिफरेंट जगह के ऊपर आप सिलेक्शन करके वहाँ पर सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला जो ऑप्शन है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। वो ऑप्शन है हमारे पास फ्रॉम मैश। ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका मैं टॉप व्यू लेता हूँ। अब फ्रॉम मैश में ऐसा है कि आप जितने एरिया को सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक सरफेस जनरेट हो जाएगी। जैसे मैं इस एरिया को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट को लगाकर इसको ओके करें। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सरफेस जनरेट हो गई है। मैंने सिलेक्शन की मैश के ऊपर और मैश के ऊपर वहाँ पर एक सरफेस जनरेट हो गई। इसको मैं हाइड करता हूँ तो ये वहाँ पे एक सरफेस जनरेट हुई है जो कि हमने सिलेक्शन की मदद से जनरेट की थी। तो इस तरह आप डिफरेंट जगह के ऊपर पैचेस लगाकर भी वहाँ पर सरफेस जनरेट कर सकते हैं। सेगमेंट के बाद हमारा जो अगली ऑप्शन है वो स्नैप की है। अगर आप किसी मैश डाटे के ऊपर कर्व लगाना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्नैप्ड कर्व का इस्तेमाल करते हैं जो कि अलोंग होती है मैश डाटे के। अब मैं स्नैप्ड कर्व को यूज़ करता हूँ यहाँ से और इसके ऊपर मैं कर्व को प्लेस करता हूँ। इसको मैं यहाँ से सेव करने के बाद बंद कर देता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं कि वहाँ पर उसी ही कर्वेचर के अंदर वहाँ पर एक कर्व स्नैप हो गई जो कि हमारी जो यहाँ पर थी मैश डाटा था उसके अलोंग है बिल्कुल। तो इस तरह आप अगर स्नैप कर्व का इस्तेमाल करके ऊपर कोई कर्व लगाना चाहते हैं तो आप उसकी मदद से ये कर्व भी लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्नैप कमांड। इसके बाद हमारे पास है डिसकॉन्टीन्यूटी। ये भी एक हमारे पास यहाँ पर सरफेस को जनरेट करने के लिए एक टूल है। तो इसको आप अगर एंगल आप मिनिमम एंगल रखें 20 के ऊपर क्लिक करके इसको ओके करते हैं तो हमारे पास मैश के अंदर पॉसिबल जगह जो है वहाँ पर ऑटोमेटिकली कुछ सरफेसेस जो है आर्क्स क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली।
तो ये एक आर्क जनरेट हुई है यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर एक आर्क जनरेट हुई है। तो डिफरेंट जगह के ऊपर आर्क को जनरेट करने के लिए आप इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको कंट्रोल जी करके बैक कर देता हूँ तो वो वहाँ से रिमूव हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास है बाउंड्री। हमारे पास ये जो मैश डाटा है इसकी जो आउटर बाउंड्री है जो कि इस तरह इस अलोंग चलती आ रही है, आप इस बाउंड्री को अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो या इस बाउंड्री से आप कर्व बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस कमांड को इस्तेमाल करते हैं। आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बाउंड्री के ऊपर क्लिक करेंगे और इसमें आप इसकी कर्व स्मूथनेस को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आप कर्व लोकेशन को आप यहाँ से चेंज करके इसकी डिफरेंट पोजीशन आप देख सकते हैं। इसके बाद आप इसको अप्लाई करें और ओके कर दें तो यहाँ पर आपको इसकी जो बाउंड्री एरिया है वहाँ पर आपने ऑटोमेटिकली एक कर्व जनरेट कर ली। तो इस तरह आप बाउंड्री की मदद से जो हमारा मैश है उसके आउटर बाउंड्री के ऊपर आप एक कर्व जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कमांड। इसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन श्रिंक रैप की है। ये ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, काफ़ी हद तक स्कैन डाटा के ऊपर हमें काम करने में ये ऑप्शन मदद देती है। तो इसके इस्तेमाल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको पहले डिलीट कर दूँ। आप इसको सेलेक्ट करें और श्रिंक रैप के ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पर आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा जहाँ पे वो आपको यू डायरेक्शन और वी डायरेक्शन के बारे में पूछेगा और एंगल के बारे में पूछेगा। तो आप यू डायरेक्शन पहले इसको आप प्रीव्यू करें तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली जिस तरह का हमारा मैश है उसके ऊपर एक पावर शेप ने हमारे लिए खुद ही एक सरफेस को जनरेट कर दिया है। अब हम इसकी यू और वी पोजीशन को कंट्रोल करते हैं, उसके बाद हम इसके प्रीव्यू लेते हैं। ये देखें आप काफ़ी हद तक इसके अंदर स्मूथनेस आई है। अगर आप इसी तरह वी डायरेक्शन के अंदर पैचेस लगाना चाहते हैं तो आप इसको स्मूथ करके उसके बाद इसका रिज़ल्ट देखें, इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ये देखें हमारी जो सरफेस है वो बहुत हद तक स्मूथ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके बाद इसकी जितनी भी कर्व्स हैं उसका एंगल इस रुख चल रहा है। अगर आप इसके एंगल को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके एंगल को इस तरह चेंज कर सकते हैं। और अगर आप नेगेटिव के अंदर इसके एंगल को रखना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इसके -5 रखना चाहता हूँ, और इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ तो ये इसके एंगल को भी, ये जो लाइन थी इसके एंगल को भी 5 डिग्री तक हमने जो है वो चेंज कर लिया। इसके बाद आप इसके ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जैसा मैश था उसके ऊपर यहाँ पर एक सरफेस जो है वो जनरेट हो चुकी है। अब इसको हम देखना चाहते हैं तो देखने के लिए आप यहाँ से ऑल मैशेस के ऊपर क्लिक करके व्यू के अंदर जाकर इसको यहाँ से आप ब्लैंक कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें कि हमारा जिस तरह का मैश था उसके ऊपर पावर शेप ने एक ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक सरफेस जनरेट कर दिया। ये बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, इसके ऊपर बाद में एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है हमें, जो कि हम बासानी इसके ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला हम अगली कमांड के बारे में अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।